جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी अहम वीडियो के साथ एक बार फिर मैं इकरारुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ज़ाहिर है मैं जिस मौजू को अहम समझता हूँ कोशिश करता हूँ उसी पर बात करूँ आपसे, और न सिर्फ बात की जाए बल्कि हम आप सब सीखने की कोशिश भी करें। तो इस वक्त मेरे अतराफ़ में आप देख रहे हैं ये हमारा ARY का दफ्तर है, लेकिन मौजू ARY का दफ्तर नहीं है आज। इस पर भी इंशाल्लाह कभी वीडियो बना के तफसील से आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि यहाँ कैसे काम होता है। आज की इस वीडियो का मौजू है वो मौजू जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह ज़ेरे बहस है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहतरमा का आपस का मामला, वो एक वीडियो जो मंजर आम पर आई जिसमें बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि फिरदौस आशिक आवान साहब ने गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे अल्फाज का इंतखाब नहीं किया जाना चाहिए था। कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं आपसे शेयर करूँगा जो पिछले 24 घंटों में मेरी नज़र से गुजरे। आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ही दो मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। एक राय वो है जो फिरदौस आशिक आवान साहब को सपोर्ट कर रही है, और एक राय वो है जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा को सपोर्ट कर रही है। और सपोर्ट में उनकी बहुत सारी तस्वीर भी लाई जा रही हैं जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जगहों को सील किया, मुख्तलिफ जगहों में वो इन एक्शन दिखाई दे रही हैं, काम करते हुए नज़र आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो से हम ये ज़रा सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें किन मौक़ों पर क्या कहना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्या हो जाए तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। और एक और चीज़ ये कि हमें ज़रा थोड़ी सी पॉलिटिकल सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल भी पैदा करने की ज़रूरत है। यानी अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बज़ाहिर कोई एक दूसरे को गाली नहीं दे रहा। लेकिन अगर एक ही राय होती है एक पार्टी की और किसी दूसरी पार्टी का कोई शख्स या कोई दूसरा एंकर उस पर इख्तिलाफ़ राय का इजहार करता तो उसे गालियाँ पड़ना शुरू हो जाती। तो ये भी ज़रा बात हम करेंगे। कल से अब तक जो वाक़या हुआ वो आप सब जानते हैं। फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने बाकायदा झाड़ पिला दी, अगर कहा जाए कि डांट दिया असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा को, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया गुस्से में, शायद वो हम कहते हैं ना कि रमज़ान मुबारक में जब चूँकि रोज़ा होता है तो ज़रा इंसान अपने हवास थोड़े से खो देता है कहीं ना कहीं। सड़कों पर भी हम बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखते हैं। यानी अब अगर आप नोट करें इफ्तार के वक्त घर से दफ्तर या दफ्तर से घर जाने के दरमियान में भी कम से कम 15-16 वाक़यात आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे कि जिनमें लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से गालत गलोच कर रहे हैं। हालांकि ये वो महीना है कि जो हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे की गलतियों को भी माफ़ करना है, दरगुजर करना है। तो शायद कहीं रोज़े का असर था, शायद कहीं अपने वज़ीर होने का ज़ोम था, तो एक ऐसा जुमला फिरदौस आशिक आवान साहिबा की जानिब से अदा कर दिया गया जो नहीं किया जाना चाहिए था। उनका किस बेगैरत ने आपको इस जगह पर लगा दिया है, तो वो एक गुस्से का इजहार था जो वो कंट्रोल नहीं कर पाई। और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा भी ज़ाहिर है थोड़ा नाराज़ दिखाई दे रही थी, थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रही थी। लेकिन कहने की बात यह है कि उसके बाद जो आरा सामने आना शुरू हुई वो दोनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आरा थी। एक राय फिरदौस आशिक आवान साहिबा के हक़ में, एक राय मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के हक़ में। दिलचस्प बात यह है कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा का ताल्लुक़ भी सियालकोट से है और उस्मान डार साहिब का ताल्लुक़ भी सियालकोट से है। मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने जो तज्ज़िया किया इन मुख्तलिफ पोस्ट्स का या इन मुख्तलिफ आरा का, तो उससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि जो उस्मान डार साहिब या उनका ग्रुप है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा को सपोर्ट कर रहा है। उस्मान डार साहिब ने बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के हक़ में एक ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी आप उसका स्क्रीनशॉट भी मुलाहिज़ा कर सकेंगे। सो ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि सियासत का, ब्यूरोक्रेसी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। एक सियासतदान जो अपने हल्के में तगड़ा हो उसकी कोशिश ये होती है SHO उसकी मर्ज़ी का लगे, DSP उसकी मर्ज़ी का हो, SP SSP उसकी मर्ज़ी का हो, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर उसकी मर्ज़ी का लगे। तो ज़ाहिर एक ताल्लुक़ होता है ब्यूरोक्रेसी में और सियासतदानों के बीच में। तो ये एक सियासी तनाव की सी सूरत हाल है। ये इस मौके में बहस की जा रही है कि क्या जो अफसर शाही है पाकिस्तान में पिछले 70 बरसों के अंदर उसका मिजाज ऐसा ही रहा है, लोगों के साथ रवैया ऐसा ही रहता है जैसा कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा के सवालात पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा थोड़ी बरहम दिखाई दे रही थी। फिर फिरदौस आशिक आवान साहिब का जो सपोर्ट करने वाला ग्रुप है वो मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं कि AC साहिबा गाड़ी में तशरीफ़ फरमा थी, वो कुछ काम नहीं कर रही थी। तो ये एक पॉलिटिकल राइवलरी तो चल रही है इस सारे मामले में, लेकिन सीखने की चीज़ ये है कि एक तो ये कि दोनों को अपने अपने रवैयों पर काबू रखना चाहिए था। फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने एक हद से ज़रा तजावुज़ किया जो कि नहीं होना चाहिए था।
لفظ کا انتخاب ہی وہ سب سے، اگر آپ وزیر اطلاعات جیسے اہم عہدے پر فائز رہی ہیں اور اب بھی ہیں، اور اگر الفاظ کے چناؤ میں آپ محتاط نہیں ہیں، تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، اور یہ معاشرے کی اوور آل غصے کی اور پارا بڑھ جانے کا ایک علامت ہے، جو کہ کسی بھی صورت پاکستانی قوم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب دو دھڑے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک کسی موقع پر کسی واقعے پر منقسم ہیں، تقسیم ہے، ان کی رائے مختلف ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دے رہے، دونوں ایک دوسرے کو غدار نہیں کہہ رہے، دونوں ایک دوسرے کو بکاؤ نہیں کہہ رہے، دونوں ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ پیسے لے کر آپ فردوس عاشق امان صاحبہ کے حق میں پوسٹیں کر رہے ہیں، یا دوسرا دھڑا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے لے کے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے حق میں پوسٹیں کر رہے ہیں اور آپ بہت برے ہیں، اور ایسے الفاظ کے جو شاید میں ادا بھی نہیں کر سکتا ماہ رمضان المبارک میں، ایسا کوئی لفظ دونوں طرف سے نہیں کہا جا رہا۔ تو یہ مارجن آپ کو دوسروں کو بھی دینا چاہیے کہ اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے اوور آل کسی رویے پر یا اوور آل کسی موقف پر کوئی دوسرا تنقید کرتا ہے، تو فوری طور پہ ٹیگ نہیں کر دینا چاہیے کہ جی یہ بکاؤ ہے یا یہ پیسے لے کر یہ کام کر رہا ہے۔ تو کہیں بھی دو مختلف آراء ہو سکتی ہیں، دو مختلف رائے ہو سکتی ہیں، اور دونوں آراء کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، لیکن تب تک جب تک الفاظ کا انتخاب ٹھیک ہو، تب تک جب تک آپ تشدد پر نہ اترائیں۔ بس یہ دو بڑے واضح سے اصول ہونے چاہیے، ایک کہ آپ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کھل کر ایک دوسرے سے اختلاف کریں، لیکن لفظ ایسے ہونے چاہیے جو دوسرے کے لیے دوسرے کے احترام میں کمی کا باعث نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی سچویشن ہو، تشدد کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تشدد، دوسرا گالی، اور کوئی ایسا لفظ جو کسی دوسرے کے احترام میں کمی کا باعث بنتا ہو۔ باقی آپ اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کیجیے، آپ بعض فرص بھی کیجیے، آپ یہ احساس بھی دلائیں کہ آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے۔ سیاستدان افسر شاہی سے بات کریں، افسر شاہی کو بھی کچھ سیاستدانوں سے شکایت ضرور کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں ان دو چیزوں پر اگر فوکس کر رہے ہیں ہم، تو آپ یقین کیجیے ایک بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور کل کا واقعہ ہم سب کے لیے سیکھنے کی ایک بہت بڑی مثال ہو سکتی ہے۔ ونس اگین اپنے الفاظ کا انتخاب بہتر رکھیے، اور کسی بھی صورت میں ہاتھ اٹھانے کو جائز قرار نہیں دیا جانا چاہیے، جو کہ اس واقعے میں نہیں ہوا۔ میں ایک اوور آل اصول بیان کر رہا ہوں جو میرے نزدیک ایک اچھے معاشرے کے لیے لازم ہونا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ سو لیٹس سی آنے والے دنوں میں اب یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ اپنے عہدے پر برقرار رہتی ہیں یا نہیں رہتی، فردوس عاشق امان صاحبہ کا دھڑا تگڑا ثابت ہوتا ہے، یا عثمان دار صاحب کا دھڑا تگڑا ثابت ہوتا ہے، یا معاملہ ایسے کا ایسے ہی رہتا ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اس موضوع پر یہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ لفظ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ باقی ہر چیز ریورس ہو سکتی ہے، لیکن زبان سے ادا کیا گیا لفظ جو ہے اس کی واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ الفاظ کا انتخاب، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں اپنے اعصاب پر قابو رکھیے، اپنے غصے پر قابو رکھیے، اپنے الفاظ پر قابو رکھیے۔